काफी बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आपके घर में जो बड़े बूढ़े होते, इवन यंगस्टर्स को भी जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है। काफी बार उनके जोड़ों में सूजन आती है, मीन्स उनके घुटनों में या कहीं पर भी जो ज्वाइंट्स है हमारी बॉडी में, वहां पर उन्हें पेन होता है या स्वेलिंग आ जाती है। उसका जो मेन रीजन है वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। आखिर ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है? ये यूरिक एसिड एक बीमारी है या हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? तो मैं आप लोग की कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए बताना चाहूंगी कि ये जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता है उसका पूरा जिम्मा हमारे लाइफस्टाइल का है। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब होती है तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। अगर आपको टमी एरिया पर मोटापा होता है या फैट जमा होता है तो भी यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और मोटापा या टमी एरिया पे फैट जमा होना आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे खराब लाइफस्टाइल का एक कारण है। और कभी कभी जो यूरिक एसिड का बढ़ना होता है ये जेनेटिक भी होता है। तो इन दोनों कारणों में से जो सबसे मेन रीजन है वो है लाइफस्टाइल खराब होना, क्योंकि अगर लाइफस्टाइल खराब है तभी आप में यूरिक एसिड बढ़ा है, जिसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम या गठिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि आगे चल के आपकी जनरेशन में बढ़ती है। आखिरकार यूरिक एसिड का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो होती है 7 mg। अगर आपकी यूरिक एसिड का लेवल इससे ज्यादा है, इट मीन्स आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, आपको गाउट की प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स में पेन होगा या स्वेलिंग रहेगी। तो आखिर आप कौन सी चीजों को खा करके आप अपनी इस यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता क्यों है। तो जो पहला रीजन है वो है मोटापा। जब आपकी बॉडी में फैट एक्सेस में हो जाता है तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में, इवन फिंगर के जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है। इसलिए अपने फैट को कम करने की जरूरत है। जो सेकंड रीजन है वो है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो आप में भी आना जाहिर सी बात है। थर्ड, अगर आपको कोई स्किन डिजीज लाइक सोराइसिस है तो आप लोगों में यूरिक एसिड का बढ़ना नॉर्मल है। और थायराइड प्रॉब्लम, जिसमें मेन हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और खास तौर पे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी होती है, उनमें भी यूरिक एसिड का बढ़ना एक कॉमन सी बात है। और लास्ट, जो काफी कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें यूरिक एसिड खुद ब खुद रहता है या प्यूरिन रहता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो आखिर वो कौन से फूड्स हैं और कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जिन्हें हमें अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करना है, जिससे कि हमारा जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल हो सके? ऐसी फूड आइटम्स में जो पहला नंबर आता है वो है हाई प्यूरिन वाले एनिमल प्रोडक्ट्स। मीट और मछली में काफी ज्यादा अमाउंट में प्यूरिन होता है, और ये जो प्यूरिन होता है ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए। जब आप काफी ज्यादा प्यूरिन रिच डाइट लेने लगते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स में जाकर इकट्ठा होने लगता है और उससे स्वेलिंग होने लगती है और जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आखिरकार ऐसे कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें प्यूरिन ज्यादा होता है? तो उसमें आता है ऑर्गन मीट, हिल्सा। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्योर वेजिटेरियन बन जाएं। काफी लोग की चॉइस होती है नॉन वेजिटेरियन है। तो मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे फूड लिस्ट लेकर आई हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो फूड लिस्ट है एनिमल प्रोडक्ट्स के जो कि आप ले सकते हैं थोड़े बहुत अमाउंट में। इससे आपका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एनिमल प्रोडक्ट के बाद आता है प्लांट प्रोडक्ट, जो कि शुद्ध शाकाहारी होता है। उनमें भी काफी मात्रा में प्यूरिन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वेजिटेरियन डाइट भी छोड़ देंगे। अगर हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों छोड़ देंगे तो आखिर हम खाएंगे क्या? तो कुछ फूड लिस्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखी है, जैसे कि मशरूम, बीन्स, मटर, इन सब चीजों में प्यूरिन काफी ज्यादा अच्छे अमाउंट में होता है। इसलिए इन सबको अपनी डाइट में थोड़ा सा कम कर दीजिए, जिससे कि आप लोग का यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल में रहे और आपके जॉइंट्स में कम पेन हो। पल्सेस, दालों को आप नॉर्मली ले सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोटीन होता है। काफी बार ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो लोग दाल लेना कम कर देते हैं। बट प्रोटीन कम लेना है बट आप नेचुरल प्रोटीन ले सकते हैं। नेचुरल प्रोटीन में प्यूरिन का कंटेंट काफी कम होता है। बट आप नॉन वेजिटेरियंस जो लोग हैं उनको अपना नॉनवेज अमाउंट कम करना होगा, क्योंकि उनमें प्यूरिन कंटेंट, यूरिक एसिड काफी ज्यादा जमने लगता है। बट आप नेचुरल प्रोटीन मीन्स दाल को ले सकते हैं। काफी बार जब लोग मोटे होते हैं जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए। तो ऐसे में आप वेट तो लूज करते हैं बट इससे आपका यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल प्रोटीन ले रहे हैं। नेचुरल प्रोटीन होता है जैसे कि दालें, लेंटिल्स, पल्सेस, आप इनको अपनी डेली डाइट में जरूर से इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है फैट। अगर आप सैचुरेटेड फैट लेते हैं तो वो आपके यूरिक एसिड को पचने में बहुत ज्यादा हिंडर करता है।
इसलिए आप तली भुनी चीजें, बाहर के जंक फूड्स, फैटी फूड्स को काफी हद तक कम कीजिए, ताकि आपका जो यूरिक एसिड है वो काफी कम रहे और उसे आप मेंटेन रख सके। तो ये तो बात रही कि आपको अपनी डाइट में किन चीजों को एक्सक्लूड करना है और कितने कम अमाउंट में लेना। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी चीजें जिनको खा करके आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है एप्पल साइडर विनेगर का। एप्पल साइडर विनेगर हमारे यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप 1 ग्लास पानी में 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को डिसॉल्व करके अगर आप उसे एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो इससे आपका यूरिक एसिड लेवल काफी हद तक कम रहता है। जो सेकेंड है वो है फ्रेंच बीन्स। अगर आप फ्रेंच बीन्स के जूस को निकाल कर दिन में 2 बार हाफ ग्लास पीते हैं तो इससे भी आपका यूरिक एसिड काफी हद तक कम रहता है। थर्ड है चेरी। चेरी जो कि केक पे सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होता है, अगर आप उसे इंटेक करते हैं फ्रेश चेरीज को तो वो भी आपके यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है जामुन। जामुन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को काफी हद तक कम करता है। इसलिए अपनी डाइट में जामुन, फ्रेंच बीन्स, एप्पल साइडर विनेगर, इन सब चीजों को जरूर से इंक्लूड कीजिए और फिर देखिए नेचुरली आपका यूरिक एसिड कितनी जल्दी कम हो जाता है। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए। जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका जो यूरिक एसिड होगा बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू आराम से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल होता है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप ऑलिव ऑयल में अपना फूड कुक करते हैं तो इससे यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। सो ये तो रहे सिंपल कुछ टिप्स जिससे कि आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने यूरिक एसिड के लेवल को कम करके जॉइंट पेन से छुट्टी पा सकते हैं। होप मेरी ये वीडियो आप लोग के यूरिक एसिड को कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना बहुत ही आम बात है। इसलिए इस यूजफुल वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।